कहते मेरी ड्यूटी थी, एक अफसर मेरे साथ और था, जीप में जा रहे थे, एक बूढ़ा आदमी उसकी बीवी साथ गधे पे 2 बोरियां रख के गुजर रहा है। हमारा गाड़ी करीब से गुजरने लगी तो हाथ दे के कहने लगा, पुत्र बैतुल माल किधर है जहां माल जमा कराते हैं, हुकूमत की वजारत खजाना का दफ्तर कहां है। कहते मैंने बूढ़े को देखा और उसकी बीवी को देखा, दोनों, एक ने इस तरफ से बोरी पकड़ी, एक ने इस तरफ से, गधा चल रहा है। मैंने उनसे कहा बाबा किधर जा रहे हो और ये क्या है। कहने लगे पुत्र हमारा शहर तबाह हो गया है। तो मैंने और मेरी बीवी ने कई महीने लगा के मलबा साफ करके चांदी और सोना जमा किया है। ये 2 बोरियों में भरा है, पुत्र सही नजर भी नहीं आता, ये पहुंचाना है जरा बैतुल माल में ताकि हमारा शहर फिर से बन जाए, हुकूमत के खजाने में पैसे आए, ये बस्तियां फिर से आबाद हो जाएं, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की यहाँ कब्रें हैं, ये शहर बसता रहे, हंसता रहे, लोग यहाँ आते रहे कोई हमारी कब्रों पे। कहते मैंने बाबे के हाथ देखे तो छाले से भरे हुए, उसके कपड़े देखे तो फटे हुए, बोरी सोने की भरी हुई। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा तेरे कुर्बान जाऊं, तूने इतनी मेहनत की है घर बनाने के लिए नहीं, शहर बसाने के लिए। ओ भाई कोई शहर बसाने को भी तो मेहनत करे ना, कोई मुल्क बनाने को भी तो मेहनत करे ना, कोई दीन के आफाकी पैगाम और आफाकी कदरों की बहाली के लिए भी कोशिश करे ना। सतही सोचे तमाम शहर जले बस एक मेरा घर ना जले। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज जो आफाकी हो, जो बड़ी हो, आपकी सोचे अगर थोड़ी सी भी वुसअत पैदा कर दे तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बरकत पैदा कर देता है। आप थोड़ा सा ज़ौक़ पैदा करें, थोड़ा सा। मेरे अस्सा फरमाया करते थे मदरसों के बच्चों से प्यार करते रहना, खुदा अपने बच्चों पे वैसे ही रहमत करता रहेगा। किसी गरीब की अश्कशोई करते रहना, घर का चराग खुद ब खुद ही